प्रत्येक समस्या के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। हमारे चरित्र के विकास के लिए वह परिस्थितियों का उपयोग करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमें यीशु जैसा बनाने के लिए वे हमारे बाइबल अध्ययन से ज्यादा परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है, परिस्थितियों का सामना आप 24 घंटे करते हैं। यीशु ने हमें इस बारे में पहले ही चेता दिया था कि संसार में समस्याएं सदैव हमारे समक्ष बनी रहेगी। कोई भी जन पीड़ा से मुक्त या दुख से पृथक नहीं है और ना ही कोई अपना जीवन समस्याओं के बिना जी सकता है। जीवन समस्याओं का एक सिलसिला है। आप एक समस्या का समाधान करते हैं, दूसरी उसका स्थान लेने के लिए प्रतीक्षा में रहती है। सभी समस्याएं बड़ी नहीं होती, मगर आपके लिए परमेश्वर की विकास प्रक्रिया में वे सभी महत्वपूर्ण होती है। पत्रस ये कहते हुए हमें आश्वासन देते हैं कि जीवन में समस्याएं सामान्य हैं। जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम पर भड़की है, उससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पहला पत्रस 4:12। परमेश्वर समस्याओं का उपयोग आपको अपने समीप लाने के लिए करते हैं। बाइबल कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन 34:18। आपका सर्वाधिक गहरा और घनिष्ठ आराधना का अनुभव आपके अंधकारपूर्ण दिनों में होता है। जब आपका हृदय टूटता है, तब आप अपने आप को एकदम अकेला महसूस करते हैं। जब आपको कोई राह नहीं दिखती, जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं। दुख में ही हम सबसे अधिक वास्तविक, हृदय स्पर्शी और परमेश्वर से सच्ची प्रार्थना करना सीखते हैं। जब हम पीड़ा में होते हैं तो हमारे पास दिखावटी प्रार्थना करने की शक्ति नहीं होती। जॉनी रिक्सन टाडा ने कहा, जब जीवन खुशनुमा उज्जवल होता है तो हम यीशु के बारे में जानते हुए, अनुसरण करते हुए, उनकी चर्चा करते रहने के बावजूद भी फिसल सकते हैं। परंतु केवल दुख में ही हम मसीह को जान पाते हैं। दुख में ही हम परमेश्वर के विषय में वो बातें सीखते हैं जो किसी अन्य रीति से हम कभी भी नहीं सीख सकते। परमेश्वर चाहते तो यूसुफ को बंदी गृह से, दानियल को सिंहों की मान से, इर्मिया को गड्ढे से, पौलुस को 3 बार जहाज के टूटने से और 3 यहूदी युवकों को अग्नि कुंड से बाहर रख सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन समस्याओं को घटित होने दिया और जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के समीप होते गए। समस्याएं हमें परमेश्वर की ओर ताकने और उन पर निर्भर होने के लिए बाध्य करती है, ना कि अपने ऊपर। इस लाभ की साक्षी पौलुस ने इस प्रकार दी, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। 2 कुरिन्थियों 1:9। बिना परमेश्वर को पाए आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि आपको केवल परमेश्वर की ही जरूरत थी। कुछ भी हो, परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई भी समस्या आपके पास नहीं आ सकती। परमेश्वर के बच्चों के जीवन में जो कुछ भी घटता है वह पिता की जानकारी में होता है और वे इसका उपयोग भलाई के लिए ही करते हैं, भले ही चाहे शैतान और अन्य लोग इसका प्रयोग बुराई के लिए करें, क्योंकि परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ संपूर्ण रीति से आता। दुर्घटनाएं आपके लिए परमेश्वर की भली योजना में मात्र घटनाएं ही है, क्योंकि आपके जन्म से पहले आपके जीवन का प्रत्येक दिन परमेश्वर के कैलेंडर में लिख दिया गया था। प्रत्येक गतिविधि जो आपके जीवन में होती है, उन सब का आत्मिक महत्व है। प्रत्येक गतिविधि। रोमियो 8:28-29 हमें बताता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। चलिए रोमियो 8:28-29 को समझने की कोशिश करते हैं। यह बाइबल का सबसे ज्यादा गलत ढंग से समझा और समझाया जाने वाला अंश है। यहाँ यह नहीं कहा गया है कि परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार समस्त कार्य करते हैं। स्पष्ट है कि यह सत्य नहीं है। यहाँ यह भी नहीं कहा गया है कि परमेश्वर पृथ्वी के सुखद अंत के लिए सब कार्य करते हैं। यह भी सत्य नहीं है। पृथ्वी पर कई सारे दुखद अंत हुए हैं। हम पतित संसार में रहते हैं। केवल स्वर्ग ही में सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संपूर्णता में होता है। इसलिए हमें ये प्रार्थना करने को कहा गया है,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। रोमियो 8 का 28 से 29 को पूरी रीति से समझने के लिए आपको इसका शब्द ब शब्द परीक्षण करना होगा। शुरुआत हम जानते हैं से करते हैं। हम जानते हैं कि कठिनाइयों के समय हमारी आशा का आधार सकारात्मक, इच्छापूर्ण और स्वाभाविक आशावादी सोच का नहीं होता। यह निश्चित तौर पर इस सत्य पर आधारित होता है कि सृष्टि परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है और वे हमसे प्रेम करते हैं। अगला लाइन देखते हैं, जो परमेश्वर करते हैं। प्रत्येक वस्तु के पीछे एक महान सृजक है। आपका जीवन किसी संयोग, आकस्मिक घटना और भाग्य का परिणाम नहीं है। यह एक उत्तम योजना है। इतिहास उनकी कहानी है। परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। गलतियां हम करते हैं मगर परमेश्वर नहीं। परमेश्वर गलती कर ही नहीं सकते क्योंकि वे परमेश्वर हैं। अगला शब्द है सब बातें। आपके जीवन की योजना में वह सब कुछ सम्मिलित है जो आपके जीवन में घटता है। आपकी गलतियां, आपके पाप और आपके दुख दर्द भी। इसमें बीमारियां, कर्ज, विपत्ति, तलाक एवं प्रियजनों की मृत्यु भी शामिल है। परमेश्वर बदतर परिस्थिति में भी भलाई उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कलवरी के क्रूस पर किया था। अगला शब्द मिलकर काम करना। अकेले या अलग होकर नहीं, आपके जीवन की समस्त घटनाएं परमेश्वर की योजना में संयुक्त रूप से कार्य करती है। वह एकांत में किए गए कार्य नहीं है, परंतु आपको मसीह जैसा बनाने की प्रक्रिया के एक दूसरे पर निर्भर अंग है। केक बनाने के लिए आपको मैदा, नमक, अंडे, चीनी और घी की आवश्यकता होती है। यदि आप इन सबको अलग अलग खाएं तो प्रत्येक स्वादहीन और कड़वा होता है, परंतु जब हम इन सबको एक साथ मिलाकर पका दें तो ये स्वादिष्ट हो जाता है। यदि आप परमेश्वर को अपने समस्त स्वादहीन आरोचक अनुभव को दे दें तो वे इन सब को मिलाकर आपके लिए भला बना देंगे। नेक्स्ट, भलाई के लिए। इससे यह तात्पर्य नहीं है कि जीवन में सभी कुछ अच्छा ही अच्छा है। हमारे संसार में जो कुछ भी घटता है उसमें अधिकतर नुकसानदायक और बुरा ही होता है, परंतु उसी में से अच्छा निकालना परमेश्वर की विशेषता है। मसीह यीशु की वंशावली में तामार, राहाब, रूत और बतशेबा नामक 4 महिलाओं के नाम भी हैं। तामार ने गर्भधारण के लिए अपने ससुर को अपने मोह जाल में फंसाया। राहाब एक वैश्या थी। रूत ने यहूदी ना होते हुए भी एक यहूदी पुरुष से विवाह करके यहूदी कानून का उल्लंघन किया था, और बतशेबा ने दाऊद के साथ व्यभिचार किया था और जिसके फलस्वरूप उसके पति की हत्या हुई। इनमें से कोई भी स्त्री सम्मानित नहीं थी, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उनकी इन्हीं बुराइयों में से अच्छाई उत्पन्न की और यीशु ने इन्हीं स्त्रियों की वंशावली में जन्म लिया। परमेश्वर का उद्देश्य हमारी समस्याओं, हमारी पीड़ा और यहाँ तक कि हमारे पाप से भी कहीं अधिक बढ़कर है। अगला है अर्थात उन्हीं के लिए। यह प्रतिज्ञा केवल परमेश्वर की संतानों के लिए है, सबके लिए नहीं। जो लोग अपनी मर्जी से जीवन जीते और परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध कार्य करते हैं उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता, केवल बुरा ही बुरा होता है। अगला है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। उसकी ये इच्छा क्या है? उनकी इच्छा है कि हम उनके पुत्र यीशु जैसे बने। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही परमेश्वर आपके जीवन में ये सब कुछ होने देते हैं। मसीह जैसे चरित्र का निर्माण करना। हम संकट रूपी छेनी व हथौड़े द्वारा आकार दिए गए हीरो के समान है। यदि सुनार का हथौड़ा हमारे खुरदुरे किनारों को समतल करने में समर्थ नहीं होता तो परमेश्वर लोहार के हथौड़े का उपयोग करते हैं। यदि फिर भी हम हठीले होते हैं तो वह उससे भी भारी हथौड़े का उपयोग करते हैं। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी विपत्ति का, किसी भी दर्द का हमारे जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या चरित्र निर्माण का एक अवसर होता है और यह अवसर जितना अधिक कठिन होता है उतना ही अधिक यह आत्मिक मांसपेशियों और नैतिक संरचना के लिए अच्छा होता है। पौलुस कहते हैं, हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जो कुछ आपके बाहरी जीवन में घटता है वह आपके अंतर मन में होने वाली बातों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी परिस्थितियां अस्थायी है किंतु आपका चरित्र चिरस्थायी है।
बाइबल अक्सर हमारी परीक्षाओं की तुलना उस आग से करती है जो धातु की अशुद्धता को जलाकर उसे शुद्ध करती है। पतरस ने कहा, यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। पहला पतरस 1:7। एक सुनार से किसी ने पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि चांदी अब शुद्ध हो गई है? उसने उत्तर दिया, जब उसमें मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। जब आप परीक्षाओं के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं तो लोग आप में यीशु मसीह का प्रतिबिंब देखने लगते हैं। याकूब ने कहा, याकूब 1:3 में, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब परमेश्वर आपको मसीह यीशु जैसा बनाना चाहते हैं तो वे आपको ऐसे अनुभवों में से भी लेकर जाएंगे जिनमें से होकर मसीह यीशु गए थे, जिनमें अकेलापन, मोहजाल, थकान, आलोचना, तिरस्कार और अन्य अनेक समस्याएं सम्मिलित है। बाइबल कहती है कि यीशु ने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। इब्रानियों 5:8-9। फिर परमेश्वर हमें उन दुखों के अनुभवों से दूर क्यों रखेंगे जो उनके अपने पुत्र ने उठाए? पौलुस ने कहा, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। रोमियो 8:17। मसीह यीशु के समान समस्याओं के प्रति उत्तर देना। समस्याएं परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने आप परिणाम उत्पन्न नहीं करती। अनेक लोग अच्छे बनने की जगह बिगड़ जाते हैं और वे कभी भी आगे नहीं बढ़ते। आपको यीशु की तरह उत्तर देना होगा। याद रखिए कि परमेश्वर की योजना अच्छी है। परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और उनके हृदय में आपके लिए अच्छी योजना है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यूसुफ इस सत्य को समझ गए थे और इसलिए उन्होंने अपने उन भाइयों से जिन्होंने उन्हें दास होने के लिए बेच दिया था कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। उत्पत्ति 50:20। राजा हिजकिय्याह ने अपने जानलेवा रोग के प्रति इसी प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। यशायाह 38:17। जब कभी परमेश्वर आपके दुख से मुक्ति के निवेदन को नकारे तब याद रखें कि वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। इब्रानियों 12:10। यह आवश्यक है कि आपका ध्यान आपकी पीड़ा या समस्या की जगह परमेश्वर की योजना पर केंद्रित रहे। इसी प्रकार यीशु ने क्रूस की पीड़ा को सहा। हमसे भी उनका अनुसरण करने का आग्रह किया गया है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। कोरी टेन बूम, जिन्होंने नाजियों की मृत्यु शिविर में तकलीफ सही, ध्यान की शक्ति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, यदि आप संसार की ओर ताकेंगे तो आप निरुत्साहित हो जाएंगे, यदि आप अपने अंदर देखोगे तो आप निराश हो जाओगे, परंतु यदि आप मसीह की ओर देखोगे तो आप शांति पाओगे। आपका ध्यान आपकी भावनाओं को निर्धारित करती है। सहन शक्ति का रहस्य यह याद रखना है कि आपकी पीड़ा अस्थायी है किंतु प्रतिफल चिरस्थायी है। मूसा ने जीवन की समस्याओं को सहा क्योंकि उसकी आंख फल पाने की ओर लगी थी। इब्रानियों 11:26। पौलुस ने भी इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यह कहा, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। 2 कुरिन्थियों 4:17। अल्पकालीन विचार के दबाव में ना आइए, अंत के परिणाम पर दृष्टि लगाए रखें कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। रोमियो 8:17-18। आनंदित रहे और धन्यवाद दे। बाइबल हमें बताती है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18। यह कैसे संभव है?
ध्यान दीजिए कि परमेश्वर हमें हर बात में धन्यवाद देने के लिए कहते हैं, ना कि हर बात के लिए। परमेश्वर आपसे यह अपेक्षा नहीं करते कि आप बुराई के लिए, पाप के लिए, तकलीफों के लिए या संसार में आपकी दुखमय स्थिति के लिए उनके धन्यवादी हो, बल्कि वे यह चाहते हैं कि आप उनको इस बात के लिए धन्यवाद दें कि वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपकी समस्याओं का उपयोग करेंगे। बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो ये नहीं कहती अपनी पीड़ा में आनंदित रहो। आप प्रभु में आनंदित रहे, चाहे कुछ भी होता रहे। आप परमेश्वर के प्रेम, देखरेख, बुद्धि, सामर्थ और विश्वास योग्यता में आनंदित रह सकते हैं। यीशु ने कहा, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। लूका 6:23। हम यह जानकर भी आनंदित हो सकते हैं कि परमेश्वर हमारी पीड़ा में हमारे साथ है। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करते जो हमसे दूर या अलग और सुरक्षित किनारे में खड़े होकर प्रोत्साहित शब्दों का भाषण देते हैं। बावजूद इसके वे हमारे दुख में सम्मिलित होते हैं। यीशु ने अपने मनुष्य के अवतार में यही किया और अब उनकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर यही करती है। परमेश्वर कभी भी हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ेंगे। साहस ना छोड़े, सहनशील और दृढ़ रहे। बाइबल कहती है धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। याकूब 1:3-4। चरित्र निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। जब भी हम जीवन में कठिनाइयों से बचने या भागने का प्रयास करते हैं तो हम इस प्रक्रिया में विघ्न डालने और अपने विकास में देरी करते हैं और वास्तव में त्याग और तिरस्कार और अत्यंत बुरी पीड़ा के साथ सब कुछ समाप्त करते हैं। जब आप अपने चारित्रिक विकास के अनंत परिणाम को अपना लेते हैं तो आप मुझे सांत्वना दीजिए प्रभु जैसी प्रार्थनाएं, मेरी सहायता कीजिए कि मुझे अच्छा लगे कम, और इसके स्थान पर अपने सदृश कर दीजिए प्रभु जैसी प्रार्थनाएं, मेरी परिस्थितियों का उपयोग कीजिए कि मैं आपके सदृश हो जाऊं, अधिक करने लगते हैं। जब आपको जीवन की उद्देश्यहीन उलझनों से भरी और अर्थहीन परिस्थितियों में परमेश्वर का हाथ दिखने लगे तो आप ये जान ले कि आप परिपक्वता में ढल रहे हैं। यदि आप कठिनाइयों का सामना अभी भी कर रहे हैं तो यह मत पूछिए कि मैं ही क्यों, इसके स्थान पर पूछिए कि आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। इसके बाद परमेश्वर पर भरोसा रखिए और वो कीजिए जो उपयुक्त है। बाइबल कहती है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इब्रानियों 10:36। साहस मत छोड़िए, आगे बढ़िए।